ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बालों की एक लट जोर से खींच के निकाली और देखते ही देखते वो एक अग्नि रूपी राक्षस कृत्या में परिवर्तित हो गई। और फिर उस कृत्या को एक भयंकर कार्य सौंपा गया, ऐसा कार्य जिसे सुनकर पृथ्वी डोलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था मानो इस अनैतिक कार्य का साक्षी कोई नहीं बनना चाहता था। और फिर अंत में वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आखिर कौन थे ये ऋषि और उन्हें किस बात पर इतना भयंकर क्रोध आ गया था? यही है हमारी आज की अधिक मास विशेष कथा का मुख्य विषय। तो चलिए श्रीमद् भागवतम से 9वें स्कंद के 4थे और 5वें अध्याय में वर्णित इस सुंदर कथा का रसपान करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से इस विशेष कथा श्रृंखला में हमने पिछले वीडियोस में राजा नाभाग के विषय में कथा सुनी और उनके ही पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज उन सबसे ऊपर थे। ना तो उन्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान था और ना ही आसक्ति। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने ये देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पूर्व वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाता है, और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय सुझाएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन ये है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया था। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए।
ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींच कर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। ये एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित हो गए और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, 10 दिशाएं, हर जगह सुदर्शन उनका पीछा करता रहा। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वो सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या फिर भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग करके सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो ये थी अधिक मास विशेष आज की श्रीमद् भागवतम कथा। तो आपको क्या लगता है, आज की कथा में हमारे लिए क्या शिक्षा छिपी हुई थी? जी हाँ, आज भी अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और जाने से पहले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जिन्हें आप ये वीडियो शेयर करते हैं उनसे भी करवाइएगा। अगर आप अधिक मास के हमारे इस विशेष प्रयास से प्रसन्न हैं तो अपना आशीर्वाद और प्रार्थनाएं हमें भेजते रहिएगा, क्योंकि उसी के परिणाम स्वरूप हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और अगर आप इस कार्य में कुछ आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो चलिए इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में हम अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं और अर्पित करते हैं इस सुंदर प्रार्थना को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। गोपीनाथ
घुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना आर नाही सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ अमित कामेर दास, विषय वासना जागी छे हृदये, फांदी छे कर्म फांस। गोपीनाथ कबेवा जागीबो आमी, कामरूप हरि दूरे ते आगीब, हृदय स्फुरिबे तुमी। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, गोपीनाथ। हरे कृष्णा।